हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा, जय खाटू श्याम बाबा की। तो दोस्तों, इस ब्लॉग में मैं आपको खाटू श्याम जी की एक कहानी सुनाऊंगी जो आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। क्यों मानते हैं हम खाटू श्याम जी को और क्यों इतनी आस्था बढ़ती जा रही है। आज कलयुग में सबसे ज़्यादा माने जाने वाले खाटू श्याम जी हैं। दोस्तों, कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं है उसका खाटू श्याम है। क्योंकि आज के जीवन में हर एक इंसान हताश हो चुका है, निराश हो चुका है, लेकिन उम्मीद की किरण जो है वो खाटू श्याम जी की है। तो आइए मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा, वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आपको मैं आज कहानी सुनाने वाली हूँ खाटू श्याम जी की। क्यों इतने प्रसिद्ध हुए हैं आज कलयुग में, ये क्यों इतने माने जाते हैं। तो आस्था रखिए, आपकी मनोकामना पूरी होगी। हार मत मानिए जिंदगी में, यही दिखाते हैं हमारे खाटू श्याम जी और यही सिखाते हैं। जीवन में आगे बढ़िएगा। तो हम लोग ऑन द वे हैं और हम लोग चल रहे हैं। शाम के बज रहे हैं 5। देखते हैं, पहुँचते हैं और ऑन द वे हाईवे पे अभी पहुँचने वाले हैं। सब जा रहे हैं, हमारे साथ 2 गाड़ियाँ जा रही हैं, एक गाड़ी हमारी आगे जा रही है और हम लोग इसमें हैं वैगनर। तो चलिए चलते हैं, बने रहिए ब्लॉग में। तो हम सब पूरी फैमिली मिलकर जा रहे हैं खाटू श्याम। तो सोचा कि एक ब्रेक ले लेते हैं और यहाँ पर कुल्हड़ की चाय बहुत ही फेमस है। चलिए मैं आपको लेके चलती हूँ। ऑन द वे हैं, हम सभी जा रहे हैं एक साथ। इतना अच्छा लग रहा है, एक अलग ही अनुभव होता है। जैसा तो यहाँ हम ले रहे हैं हाईवे पर कुल्हड़ वाली चाय, जो कि मेरी फेवरेट है हमेशा। क्या महक होती है कुल्हड़ वाली चाय। और यहाँ बैठते हैं घाट पर। घाट एक अलग ही है। और बच्चे, कुछ कहना चाहोगे? कैसा रहा तुम्हारा टूर? मैं नाम से कंफ्यूज रहती हूँ। ये पतंजलि का मंदिर लगाते हैं, बाबा रामदेव हुए। देखो सर, चपालबाजी करके दिखाओ। चपालबाजी नहीं, चपालबाजी इनका नया अलग है। मंदिर तो लगाओ पहले। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगी यहाँ हंसी क्यों हो रही थी, क्योंकि यहाँ पर सबके नाम निकाले जा रहे थे और वो भी अजीबोगरीब। सच में इतनी हंसी आई थी हम सबको। वैसे भी हमेशा एंजॉय करते हुए, फन करते हुए कोई भी अपनी ट्रिप को मनाना चाहिए। तो यहाँ पर नाम दिया जा रहा था मायावती जी। तो हंसी तो हम लोगों की रुकी नहीं रही थी। आप देखिए मुझे क्या नाम दिया गया है, आइए सुनिएगा और देखिए। उसमें गई थी। जल्दी ही आपको होने वाली है। चलिए दोस्तों, हंसी मजाक बहुत हो गया। अब पीते हैं गर्मा गर्म चाय हाईवे पर, वो भी कुल्हड़ वाली, और जो कि मुझे बहुत पसंद है। मुझे क्या आप सभी को पसंद होगा कि एक ब्रेक तो बनता है, तो वो भी कुल्हड़ वाली चाय के साथ। तो वो हमने लिया। ऐसे हम पहुंच चुके हैं, मार्केट में हैं हम लोग और बस थोड़ी ही देर में पहुंचने वाली हैं। तो दोस्तों, हम पहुंच गए हैं खाटू श्याम, जो कि राजस्थान में है। और कभी भी आप चले जाओ खाटू श्याम के दर्शन करने के लिए, हमेशा आपको भीड़ मिलेगी। लेकिन पार्किंग का मैं बताना चाहूँगी, बहुत दूर पार्किंग आपको करनी होती है और पैदल के रास्ते पहुँचना होता है। और हम लोग भी पहुँच ही रहे हैं और अच्छा लग रहा है। लेकिन हमें पता चला, क्योंकि हम रात में गए थे, कि खाटू श्याम जी के पट हैं जो वो बंद होने वाले हैं। इसलिए हमने थोड़ी स्पीड बढ़ा ली अपनी जल्दी जल्दी, ताकि पट ना बंद हो और हम लोग दर्शन कर लें। देखो हम लोग रनिंग कर रहे हैं, बिकॉज हम बहुत लेट हो गए थोड़ा सा। और क्योंकि खाटू श्याम जी के पट हैं वो जल्दी से बंद होने वाले हैं। और किस तरीके से लोग जा रहे हैं दर्शन करने के लिए जल्दी जल्दी। राजस्थान की पवित्र धरती पर एक ऐसा मंदिर है जहां भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है, जहां हारे का सहारा मिलता है। आइए जानते हैं खाटू श्याम जी की चमत्कारी कहानी, जो आपको अंदर तक छू जाएगी। खाटू श्याम जी को बर्बरीक के नाम से जाना जाता था। वे महाभारत के महान योद्धा भीम के पोते और घटोत्कच के पुत्र थे। बर्बरीक बचपन से ही बहुत वीर और शक्तिशाली थे। उन्हें भगवान शिव से 3 अमोघ बाण यानी तीर का वरदान मिला था, जिससे वह पूरी सेना को पल भर में नष्ट कर सकते थे। टाइम है 10 o'clock और 9:30 हो चुके हैं। इस तरह से नारे लगाए जा रहे हैं दर्शन को, तो बस थोड़ा सा टाइम रहेगा। दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया आपको कि 10 बजे पट बंद हो जाएंगे, इसलिए हमने थोड़ी सी स्पीड बढ़ा ली थी और कहानी मैंने स्टॉप कर दी थी। कहानी अब हम शुरू करते हैं दोबारा से। जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तो बर्बरीक ने अपनी माँ को वचन दिया कि वे हमेशा हारने वाले पक्ष का साथ देंगे।
यह सुनकर भगवान कृष्ण ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और बर्बरीक की परीक्षा ली। श्री कृष्ण ने उनसे दान में उनका सिर मांग लिया। बर्बरीक ने बिना किसी संकोच के अपना सिर दान में दे दिया। इस महान बलिदान से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया, कलयुग में तुम्हें श्याम नाम से पूजा जाएगा और तुम हारे हुए का सहारा बनोगे। तो दोस्तों ये कहानी आपने सुनी होगी और हारे का सहारा ही है खाटू श्याम जी। इसीलिए जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन कभी घबराइए मत और खाटू श्याम जी का नाम लीजिए, आपकी सारी मनोकामना पूरी होगी, बिगड़े हुए काम बनेंगे। और यही आस्था लेकर हर एक भक्त पहुंचता है खाटू श्याम। तो देखिए मेन दरबार है और दर्शन किए जाएंगे। मैं आपको खाटू श्याम जी के दर्शन कराऊंगी। आप ध्यान से वीडियो को स्किप मत कीजिएगा बिल्कुल भी, और पूरा ब्लॉग देखिएगा और लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि खाटू श्याम जी हैं हारे के सहारे। और लाइफ में जिंदगी में ऐसा कोई नहीं है जो हताश ना होता हो, निराश ना होता हो, लेकिन उनका सहारा बनते हैं खाटू श्याम जी। तो दर्शन के लिए अमोर ऐसी भीड़ आ चुकी है, लेकिन फिर भी दर्शन हर एक को मिलेंगे, खाटू श्याम जी का दर्शन होंगे। दोस्तों खाटू श्याम जी सिखाते हैं कि सच्ची भक्ति और त्याग से ही जीवन में चमत्कार होते हैं। अगर आप भी सच्चे दिल से कुछ मांगते हैं तो श्याम बाबा जरूर सुनते हैं। हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। तो चलिए दोस्तों कहानी मैं अब यहीं समाप्त करती हूँ, क्योंकि हमारे दर्शन भी हो चुके। चलिए फाइनली दर्शन कर लिया, अब हम लोग निकल रहे हैं और रश है। खुशी हुई बहुत कि एक अच्छे भाव से हमारे दर्शन हुए और हमने खाटू श्याम जी को देखा, कुछ पल वहाँ बिताए, खड़े भी हुए। और मैं तो ये कहूँगी सबकी मनोकामना पूरी हो। उसके बाद एक मार्केट होती है जो कि 24 घंटे खुलती है। वहाँ से हमने कुछ प्रसाद भी खरीदा, कुछ सामान भी खरीदा और उसके बाद हम निकल पड़े फिर से। लेकिन हम सबको लग रही थी जोर से भूख, टाइम हो चुका था, लगभग 1 बज गया था हमें दर्शन करने में, यानी हमें 3-4 घंटे तो हमें लगे ही लगे थे। उसके बाद हमने सोचा कि चलिए कुछ खा लेते हैं, उसके बाद फिर हम जयपुर निकलेंगे, क्योंकि मैं जयपुर में ही थी। बच्चे जो बड़े हो चुके हैं और इतने शैतान हैं, इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया शैतान बच्चों का भी। हरकतें इनकी देखो, ये देखो क्या चल रहा है। ये देखो प्लेट खराब कर दी इसने। अरे डिजाइन है यार, ये क्या डिजाइन है, देखो भी मजा आएगा। आपको पता नहीं है शेफ, इन बच्चों का क्या ही बोले, बड़े होते जा रहे हैं लेकिन इन बचपना बिल्कुल नहीं जा रहा। हर जगह शरारत करना और हंसना बहुत अच्छा लगता है इन बच्चों के साथ में। तो चलिए हम सब ने ऑलमोस्ट खाना खा ही रहे हैं हम, और थोड़ी देर बाद हम लोग घर की तरफ निकलेंगे। मैंने सबको सर्व किया और मेरे साथ मेरी चिंकी ने भी सर्व किया सबको, और सब ने सुकून से रिलैक्स होकर खाना खाया। तो हम लोगों को लगभग 3 बज गए थे, क्योंकि हमने रात का सफ़र तय किया था और रात में ही दर्शन करने के लिए सोचा था, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में होता है और शाम को होता है। तो हम सब ने दर्शन कर लिए। दोस्तों रास्ते में मैंने फिर से कार रुकवाई, क्योंकि मुझे हाईवे पर कुल्हड़ वाली चाय हमेशा पसंद है। तो सोचा कि चाय के साथ कुछ खाया जाए। हाईवे पर कुल्हड़ वाली चाय पी और मौज मस्ती से हमारा ये सफ़र यहीं पे समाप्त करने वाली हूँ मैं, और अच्छा लगा। होप सो आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर लाइक करते रहिएगा। थोड़ी देर में हम घर पहुँचने वाले हैं। दोस्तों मुझे बहुत सुकून मिला, अच्छा लगा। सबके साथ मैंने खाटू श्याम जी के दर्शन करे, बहुत सुकून मिला। उसके बाद हम लोग घर पहुँच गए, लगभग पहुँचते पहुँचते 4 बज गए थे। तो होप सो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, हैव ए नाइस डे, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।